सो वेरी वेरी गुड इवनिंग्स। आप सबको फिर से गुड इवनिंग है। आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। और जैसा कि आप जानते हो मेरे बारे में, फिर भी मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दूं। माय नेम इज अजीत कुमार, यू कैन से अजीत कुमार मेहता। ओके। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करोगे तो आई हैड कंप्लीटेड बीएससी केमिस्ट्री एंड मास्टर इन इकोनॉमिक्स। ओके। एक्सपीरियंस की बात करोगे तो 5 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है। और जो एरिया ऑफ टीचिंग्स है वो मोस्टली जनरल साइंसेस एंड करंट अफेयर्स विद इकोनॉमिक्स स्पेशलाइजेशन रहा है। और मैंने इन्वायरमेंटल साइंसेस के सेक्शन को भी देखा है। ओके। और ये सारे सेक्शन आज के डेटों का देयर जीएस सेक्शन में अपकमिंग सेक्शंस हैं। आप देखते होंगे कि आपके जितने एग्जामिनेशंस होते हैं उनमें इन्वायरमेंटल साइंस के क्वेश्चंस, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस, जनरल साइंस के क्वेश्चंस ये काफी एग्रेसिव मोड में पूछे जाते हैं। और करंट अफेयर्स तो आज के डेट का ब्रेड एंड बटर हो चुका है। अगर आप इस करंट अफेयर्स को ना करोगे तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। ओके। सो रन करना है करंट अफेयर्स की ओर, मेरे साथ डेली करंट अफेयर्स के साथ जुड़ने का प्रयास करें। ओके। चलिए। सो आज 22 मार्च के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने लेके आया हूँ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए, एनटीपीसी, एसएससी एंड बैंक बाय ऑल अजीत मेहता सर। मैं आपको ये बार बार बता देना चाहता हूँ, करंट अफेयर्स को पूरी डिस्क्रिप्टिव के साथ पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चंस अंदर तक लिए जाते हैं, क्वेश्चंस में डीपनेस आ रही है आज के डेटों में, तो आप पहले से तैयार रहे। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। अगर आप यूपीएससी में बैठोगे, आप जेपीएससी में बैठने वाले हो, बीपीएससी में बैठोगे, सीडीएस में बैठोगे, सीएपीएफ में बैठोगे, एनडीए में बैठोगे, एसएससी में बैठोगे, एनटीपीसी में बैठ रहे होगे और डिफरेंट बैंक एग्जाम्स में बैठोगे, तो ये करंट अफेयर्स काफी महत्वपूर्ण होगा। आइए, तो पहला आपके सामने है, इंडो उज्बेकिस्तान ने एक फील्ड ट्रेनिंग करी है एक्सरसाइज, उसका नाम क्या है? मतलब इंडिया और उज्बेकिस्तान ने एक फील्ड ट्रेनिंग करी है, मतलब उनके मिलिट्री की फील्ड ट्रेनिंग हुई है, उनका नाम क्या है? तो आप देख रहे हो डस्टलिक। नाम क्या है? याद रखना, डस्टलिक। ये काफी इंपॉर्टेंट है। डस्टलिक्स ऐसे कई बार सवाल पूछे जाते हैं, जैसे स्लाइनेक्स के बारे में पूछ देता है, सिमैक्स के बारे में पूछ देता है। ओके। ये कौन सा ज्वाइंट एक्सरसाइजेस है? तो ये इंडो उज्बेकिस्तान का ज्वाइंट एक्सरसाइजेस हुआ है, जिसका नाम है डस्टलिक। ये काफी अच्छे सवाल हैं और आपको जानना चाहिए। अगर पूछा जाए आपके एग्जामिनेशनों में कि इंडिया और उज्बेकिस्तान का जो ज्वाइंट फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, ये कौन सा सीरीज का एक्सरसाइज है? मतलब इससे पहले मात्र एक ही ऐसा एक्सरसाइजेस हुए हैं। ओके। और ये क्या है? ये सेकंड एक्सरसाइजेस है। तो एक्सरसाइज डस्टलिक्स सेकंड, इसका नाम है सेकंड, कम्युनिकेट्स ऑन फ्राइडे 19 मार्च 2021 को एक्सरसाइज हुए हैं। ओके। ये ज्वाइंट एक्सरसाइजेस आल्सो प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू ट्रूप्स ऑफ बोथ आर्मीज टू फोस्टर्स एवरलास्टिंग प्रोफेशनल एंड सोशल बॉन्डिंग। ये दोनों कंट्रियों के सेना के बीच में एक सामाजिक और एक जो इनकी सैन्य अप्रोच है, इनके बीच में एक लंबे रिलेशन की ओर बॉन्डिंग करने का एक प्रयास है। ओके। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। प्लस ये क्लोजिंग सेरेमनी जो है वो इमेंस किया था, टैलेंट विद यूनिक ट्रेडिशनल टच ऑफ बोथ नेशन। ये जो आपके दोनों कंट्रियों के जो सेना है, इनके बीच में जो एक यूनिक टचनेस है, मान लो किसी सेना के पास इस पार्टिकुलर एक्सरसाइज या पार्टिकुलर युद्ध में महारत हासिल है, किसी एक सेना के, मान लो इंडिया के पास जो है, इंडिया हाई हिल एरिया में या हिली एरिया में, जैसे तिब्बत के एरिया में, आप देख रहे हो कि चाइना वाले बॉर्डर के एरिया में, ये हाई हिली एरिया में युद्ध करने का इनके पास कौशल है। तो उज्बेकिस्तान के पास भी कोई कैसा कौशल होगा? तो इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, आपस में शेयर कर सकते हैं, और ये लॉन्ग चले इसके लिए हम आपस में ज्वाइंट एक्सरसाइजेस करते हैं। तो ये उसका दूसरा चरण है, काफी इंपॉर्टेंट है। इंडियन वैक्सीन इज सेफ। इंडिया की जो वैक्सीन है, कई तरह के कई ऑप्शंस आ रहे हैं, कई ऑपोजिशंस आपके गवर्नमेंट्स के बारे में कह रहे हैं कि ये फेक है, ये मीनिंगलेस है आपका वैक्सीनेशन। तो क्लियर किया है आपका स्वास्थ्य मंत्रालय ने कि वैक्सीन की एफिशिएंसी में कहीं कोई दाग नहीं है। इंडियन वैक्सीन इज सेफ एंड ऑल शुड गो फॉर इट। और इसकी प्रूफ आपको मिल सकती है, अराउंड 71 कंट्री में इंडिया की वैक्सीन को रिकॉग्नाइज किया गया है,
और कई ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने चाइना के वैक्सीन को डिसगार्ड करते हुए इंडिया की वैक्सीन को यूज किया है। तो इसी बात पर यूनियन हेल्थ मिनिस्टर्स डॉक्टर हर्षवर्धन से द कोविड-19 वैक्सीन्स आर सेफ and there should be no doubt on their efficacy. Replying to the supplementaries during the questions hour, Dr. Harshvardhan ने कहा कि any vaccines undergo rigorous scientific trials and experts the nationals and international level before it administration. तो कोई भी वैक्सीन जो बनती है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर कई डिफरेंट कंडीशन के पेशेंट पर ट्रायल किए जाते हैं और देखा गया है ट्रायल करने के बाद आपके कोविड या कोवैक्सीन का कि सबसे कम साइड इफेक्ट या नहीं के बराबर साइड इफेक्ट देखने को मिला है। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन किया है एक कॉन्ट्रैक्ट, किसके साथ किया है? तो बीटीएल के साथ किया है टू सप्लाई 4960 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स कि 4960 जो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है आप मेरे को दे दो। तो डेफिनेटली बीडीएल क्या है? एक कोई ना कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, बिल्कुल सही है। दैट इज भारत डायनामिक्स लिमिटेड फॉर सप्लाई ऑफ 4960 million 2T anti-tank guided missiles. The Indian Army at cost of, इसकी लागत कितनी आएगी? 1188 करोड़ रुपए की लागत आएगी इन न्यू दिल्ली। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट डील हुआ है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट था आपके लिए। चलिए, ये क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में बताओ किस कंपनी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स के लिए डील हुआ है? तो आप बोलोगे बीटीएल मीन्स भारत डायनामिक लिमिटेड। और ये पूछ देगा कि ऐसा बताओ कि कौन सा कंपनी जो है वो डिफेंस के प्रोडक्शन के लिए जानी जाती है? तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड आप बोल सकते हो। नेक्स्ट, यूरोपियन यूनियन ज्वाइन इंडियन बैक्ड डिजास्टर रिलिसेंस इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव। मीन्स आप देख रहे हो कि ये जो यूरोपियन यूनियन है जो 27 कंट्रियों का एक संगम है। मैं इसको जरा डिटेल कर दूं कि यूरोपियन यूनियन में 27 नेशंस आते हैं। इस 27 नेशंस के ग्रुप में शामिल हो चुका है किसके साथ? इंडिया के साथ। क्योंकि ये जो डिजास्टर्स के लिए जो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना जिस पर क्या हो डिजास्टर का प्रभाव कम हो। ऐसा तो नहीं होगा कि डिजास्टर का प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिस पे डिजास्टर का प्रभाव कम पड़े। ओके, जिसपे यू कैन से डिजास्टर का इफेक्ट काफी कम पड़े, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए टाई अप हुआ है और यूरोपियन यूनियन भारत के साथ शामिल हो गया। European Union has joined collaboration with the Disaster Resilience Infrastructure (CDRI), an Indian-backed initiative aimed at ensure sustainable development while dealing with the adverse impact of climate change. तो जिस तरह से आपको कई तरह के आज तो नए नए रूप में डिजास्टर्स हो रहे हैं, इनसे जो चुनौतियां आपको मिल रही है, अगर इसके प्रोटेक्शंस के लिए ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया जाए कि जिसका इन पे कम प्रभाव पड़े, तो डेफिनेटली आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर पाओगे। तो एक्चुअली इसको लॉन्च किसने किया था? तो भारत ने ही लॉन्च किया था। कब किया था? 2019 बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन द यूएन क्लाइमेट चेंज समिट में किया था। ओके, इन्होंने कहा था कि एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए, इस पर हमें बल देना चाहिए जो कि क्या करे, हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सपोर्ट करे और डिजास्टर्स के रेजिस्टेंस को डेवलप कर सके। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए। नेक्स्ट, राजस्थान यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम। राजस्थान एक राज्य है, अशोक गहलोत के द्वारा संचालित यह राज्य है अभी, और उन्होंने क्या है, यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम को लॉन्च किया है जिसकी शुरुआत 1 मई से होगी। The Chief Minister Ashok Gehlot on Thursday announced that his government much anticipated universal health scheme will be launched on May 1st this year. In his reply to the budget's debate in Assembly, Gehlot said that it will be named मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। तो आपसे सवाल अभी एग्जामिनेशन में पूछ सकता है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना किस राज्य की योजना है? तो आप क्या बोलोगे? राजस्थान। अब पूछा जाएगा इसमें कितने बजट सेंसर हैं? तो बजट है 3500 करोड़ इन द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर, वेयर इन कैशलेस हेल्थ सर्विस, जिसमें आपको कैशलेस हेल्थ सर्विस कितना मिलेगा? तो 5 लाख का मिलेगा, will be provided to all families in the states. Gallo said that the registrations for this
includes in the National Food Security NFSA Act socio-economic caste census. Beneficiary list will begin from 1st April. Another important announcement, Gehlot increased the MLA local area development फंड जो 2.25 करोड़ रुपीस से लेकर 5 करोड़ रुपीस हो गया। मतलब एमएलए को जो डेवलपमेंट के लिए पैसा मिलता था वो 2.25 करोड़ मिलता था, अब क्या मिलेगा 5 करोड़ मिलेगा। कब? एनुअली। तो ये दो बातें अशोक गहलोत ने चेंजिंग करी है। पहला तो इंपॉर्टेंट है हमारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। देख रहे हो कि जैसा कि आपने देखा होगा यूएस और रशिया के बीच में कई मुद्दों पर काफी तनाव देखने को मिल रहे थे, बट ऐसे तनाव भरे माहौल में, कोविड-19 भरे माहौल में रशिया इज रेडी टू होल्ड अ बायलैटरल टॉक विथ यूएस। ये अपने आप में पॉजिटिव साइंस है कि दो बड़े डिप्लोमेट जो है आपस में बात करने को तैयार हो चुके हैं। तो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, ये रशिया के प्रेसिडेंट थे जिन्होंने आपका फिगर देखा भी, ये व्लादिमीर पुतिन है, कॉल फॉर टॉक्स विद यूएस प्रेसिडेंट जियो बिडेन। ओके, सेड रशिया इज रेडी टू डिस्कस बायलैटरल रिलेशंस एज वेल एज रीजनल कॉन्फ्लिक्ट। इन्होंने कहा है कि जो हमारा और यूएस के साथ जिस तरह का हमारा क्षेत्रीय विवाद है इसको हम लोग दूर करना चाहते हैं, इसे अंतर्राष्ट्रीय विवाद बनाना नहीं चाहते। आप देख रहे हो कि पीएम मार्क रटल जो है दोबारा या कहो कि 4 टाइम जो है ये इलेक्शंस को जीता है। पीएम मार्क रुटे ने जीत और चौथे कार्यकाल का दावा भी किया है। तो डच के प्राइम मिनिस्टर हैं, आप बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो ओके डच के प्राइम मिनिस्टर हैं जिसका नाम क्या है, मार्क रूट्स। Party has won the most seat in parliamentary election. Projection is slow. So victory hands Mr. Okay Rates a mandate to form a new coalition government led by his center-right BBD party with a 4 term as prime minister. His last government resigned in January. ये क्यों रिजाइन किए थे? क्योंकि चाइल्ड वेलफेयर फंड में फ्रॉड का मामला इनके ऊपर आया था। ओके, और ये देख सकते हो काफी इंपॉर्टेंट है। तो डच के प्राइम मिनिस्टर कौन नए बने हैं? मार्क रुटेल्स, ये चौथी बार बने हैं। अब ये जो डच है बेसिकली आप क्या करोगे, नीदरलैंड्स की बात करोगे। नीदरलैंड को हम डच कहते हैं। तो नीदरलैंड्स की कंट्री की बात करोगे तो ये नॉर्थ वेस्टर्न रीजन यूरोपियन कंट्री है, इज नोन फॉर द फ्लैट लैंडस्केप्स ऑफ कैनल्स। तो यहाँ पे लैंडस्केप्स ऑफ कैनल्स देखने को मिलते हैं काफी मात्रा में। और एम्स्टर्डम क्या है, इसकी कैपिटल है, द कैपिटल इज होम टू द ओके। चलिए, इनके जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो कौन है? मार्क रटेस। और कैपिटल क्या है? एम्स्टर्डम। ओके, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये किंगडम ऑफ नीदरलैंड है और इनकी करेंसी क्या है? यूरो। फोर्थ रिव्यू मीटिंग हेल्ड अंडर इंडो जापान मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन ऑन इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। तो ये जो फोर्थ रिव्यू हुआ है, ये जो फोर्थ रिव्यू देखने को मिला है, फोर्थ रिव्यू मीटिंग जो आपको देखने को मिली है, ये हेल्ड हुई है। ये कहाँ पे हेल्ड है? फोर्थ रिव्यू मीटिंग हेल्ड अंडर इंडो जापान ओके मेमोरेंडम of under cooperation industries properties. The Department of Promotion of Industry and Internal Trade DPIIT. So ये क्या है? Department of Promotion of Industries and Internal Trade. Okay, the Ministry of Commerce and Industries and the Japan Patent Office, Ministry of Economy, Trade and Industries of Japan. Okay, held the fourth review meeting under Memorandum of Cooperation on Industrial Properties through a virtual platform on 12th March. ये 12th मार्च को ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे ऐसे मीटिंग्स करी गई है। ओके, चलिए नेक्स्ट। इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल जो है वो पास किया गया है और 2021 में राज्यसभा में ये पास हुआ है
और इसकी एफडीआई लिमिट कितनी है, तो 49 टू 74% है। मतलब ये 49 से लेकर 74% आपको ये इसमें रिबेट मिल रहा है। अब देखोगे इंक्रीज कितने से है, तो 25% है। तो बीमा संशोधन विधेयक 2021 राज्यसभा में पारित और एफडीआई सीमा 49 से बढ़ाकर 74% कर दिया गया। तो राज्यसभा हैज पास द इंश्योरेंस बिल, इट सिक्स टू अमेंड द इंश्योरेंस एक्ट, और यह जो है इंश्योरेंस एक्ट में अमेंड करने की बात कर रहा है। और इंश्योरेंस एक्ट क्या है, तो 1938 है, which will increase the limit of foreign investment allowed in Indian insurance company. The bill provided to increase the foreign direct investment limit from 49 to 74%. It also has a provisions for removal of restrictions on ownership and control of insurance company. Replying to a discussion on Thursday, Finance Minister Nirmala Sitharaman said that a higher FDI limit, that is 74%, is especially a line of the development of the capitalization. आप देख रहे हो इंडिया डिफीट्स किया है इंग्लैंड को, इंडिया ने इंग्लैंड को हरा चुका है ये T20 में, फोर्थ T20 वनडे। India beats England by 8 runs in the fourth T20 one day, brings the 5 matches series to tie with 2 wins each. Okay, इसमें सूर्य कुमार यादव का काफी योगदान रहा है। ओके, ये जो बैट्समैन मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं, इनका काफी योगदान रहा है। ओके, और इंडिया वर लीड बाय, इंडिया की जो टीम थे वो रोहित शर्मा के द्वारा लीड किया जा रहा था। ओके, चलिए, पीवी सिंधु ने सेल्स इनटू ऑल इंग्लैंड ओपन क्वार्टर फाइनल्स। तो पीवी सिंधु, स्पेशली अगर पीवी सिंधु से बात करोगे, एक क्वेश्चन काफी प्रचलित है, पीवी सिंधु जो है ये किस खेल के खिलाड़ी हैं, तो आप क्या बोलोगे, क्या खेल रही है, बैडमिंटन। ऑल इंग्लैंड ओपन क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच चुके हैं। तो ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप, इंडियन सेटलर्स पीवी सिंधु entered the women's single quarter final, beating L Kristoffersen of Denmark. Okay, in men's singles, Lakshya Sen has entered the quarter-final, beating Thomas Roxels of France. Okay, however, HS Prony and Sai Praneeth lost their men's singles pre-qualifinals matches on Thursday. Okay, चलिए, Union Health Minister, your government has significantly ramped up India's diagnostic capacity for TB. इन्होंने कहा है कि टीबी की जो डायग्नोस्टिक कैपेसिटी है इसको बढ़ाया जाए, क्योंकि इंडिया ने टारगेट सेट कर रखा है कि टीबी को भारत से पूरी तरह से हटा देंगे। कब तक, 2025 तक इसको हम भारत से हटा देंगे। तो हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन हैज स्ट्रेस्ड ऑन ट्यूबरक्लोसिस एज ए क्रिटिकल हेल्थ चैलेंजेस। तो इसने कहा है कि टीबी को भारत से हरा देना, जैसे हम लोगों ने पोलियो को बिल्कुल ही भगा दिया है, अभी कोविड-19 को भगाने में लगे हुए हैं। तो डॉक्टर हर्षवर्धन वाज एड्रेसिंग द स्टॉप टीबी पार्टनरशिप meet for the first time after assuming the chairmanship of board through video conferencing in New Delhi. The meeting gains additional importance in turn of to World TB Day celebration on 24th March. Okay, he noted that over the past few years, the government has significantly ramped up Indian diagnostic capacity. The Jammu and Kashmir, आप देख रहे हो, administration has approved the incorporation of a joint venture company JVC under the name Rattles Hydroelectric Power Corporation. ये काफी important है, Rattle या रैशल आप बोल सकते हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ओके, ये किस रिवर पे है, ये रिवर जो देख रहे हो वो चिनाब रिवर पे है, इन किश्तवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब अगर बात करोगे कि इसका जो ज्वाइंट वेंचर कंपनी है, हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन एंड JNK स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। The imports of weapons, आपको बात करोगे imports of weapons and military equipment
बाय इंडिया इज डिक्लाइन बाय 33%। तो इंडिया जो है जो इंपोर्ट कर रहा है हथियार को उसमें 23% की गिरावट किया है ड्यूरिंग 2016 एंड 20। As per the annual report title, the trends in international arms transfers released by Sweden-based think tank Stockholm's International Peace Research Institute ने डेटा दिया। इसका डेटा काफी वैलिड होता है क्योंकि यूएस स्वीडन की एजेंसीज है। इन्होंने कहा है कि इंडिया ने 33% का रिडक्शन किया है वेपन्स को इंपोर्ट करने में। इसके बावजूद भी इंडिया जो है दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है जो इसको इंपोर्ट करता। हाउएवर डिस्पाइट ए कट इन इंपोर्ट रेट्स, इंडिया कंटिन्यू टू बी द सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर इन द वर्ल्ड ड्यूरिंग 2016 एंड 20। आप देखोगे कि द 5 लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर कौन कौन है। तो पहला आपका नाम है सऊदी अरेबिया का जो सबसे ज्यादा हथियार मंगाता है। दूसरा क्या है इंडिया, खतरनाक हो चुका है इंडिया डियर। तीसरा क्या है इजिप्ट। चौथा क्या है ऑस्ट्रेलिया। और पांचवा आपका क्या है चाइना। मतलब चाइना अपना हथियार सबसे ज्यादा खुद बनाता है। द 5 लार्जेस्ट एक्सपोर्टर और कौन ऐसे 5 कंट्री हैं जो दूसरे मुल्कों का हथियार बेचते हैं। तो सबसे पहला हथियार बेचने वाले में शामिल कौन है यूएस। इस स्लाइड्स को काफी ऑपरेशन क्रेडिट से क्वेश्चंस आएंगे। दूसरा क्या है रशिया। तीसरा क्या है फ्रांस। चौथा क्या है जर्मनी। पांचवा क्या है चाइना। और इंडिया का रैंक कौन है 24th। ओके चलिए मतलब इंडिया अभी ब्रह्मोस वगैरह की शुरुआत करी है दूसरे कंट्री को देने के लिए। अदरवाइज इंडिया सिर्फ हथियार लेता था, हथियार देता नहीं था। लेकिन अब से इंडिया ऐसा करने वाला है। डॉक्टर अजय माथुर को डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस, इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस का डॉक्टर जनरल बनाया गया है। किसको? डॉक्टर अजय माथुर। he has been appointed for a period of कितने सालों के लिए अपॉइंट हुए हैं 4 years which can be renewed for an additional term। अजय माथुर हैज रिप्लेस उपेंद्र त्रिपाठी। इससे पहले कौन थे? उपेंद्र त्रिपाठी थे। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जो शेयर में डायरेक्टर जनरल बनाए गए उनका नाम क्या है? डॉक्टर अजय त्रिपाठी। और आपको पता होगा डियर आईएसए मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत और ऑस्ट्रेलिया, भारत और फ्रांस की एक संयुक्त प्लान थी। और इसकी हेडक्वार्टर भी कहाँ है डियर? तो इंडिया में है। इंडिया में है ओके गुरुग्राम में, गुरुग्राम में। Uttarakhand government has issued a notice to end quota in promotion for SC/ST employee। उन्होंने कहा कि SC/ST के एम्प्लॉय में जो के प्रमोशन में जो कोटा देते हो उसको बंद किया जाए। तो यहाँ के जो सीएम हैं कौन है? त्रिवेंद्र रावत। Government has taken this big decisions on completions of 3 years of his government। Apart from this, the state government has also removed the ban on promotions। The holders say that the government has abolished the ban on promotions which was imposed from the referendum। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड एक नॉर्दर्न इंडिया का स्टेट्स है क्रॉस द हिमालय जो हिमालय के आसपास है एंड नोन फॉर इट्स हिंदू टूरिज्म। और ये हिंदू भक्तों के लिए काफी सुनहरा जगह माना जाता है क्योंकि यहीं पे आपको क्या है ऋषिकेश है, यहीं पे आपका क्या है हरिद्वार है। ओके द स्टेट्स के पास एक नेशनल जूलॉजिकल पार्क है इसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ओके और ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है यहाँ स्पेशली बंगाल टाइगर एंड द अदर इनिशिएटिव देखने को मिलता है। ओके और नेक्स्ट क्या है त्रियाथ सिंह रावत। आज तो मैं सॉरी आपसे नहीं मिल पाया बट कल जरूर मिलूंगा। ओके और गवर्नमेंट कौन है? तो बेबी रानी मौर्य, BR मौर्य इसके कौन है? गवर्नर है। क्योंकि देखो इतने बड़ी बात हो रही है इसलिए इनके बारे में जानना जरूरी था। किनके बारे में जानना जरूरी था? कि ये जो आपका उत्तराखंड है उस उत्तराखंड के बारे में जानना काफी जरूरी था। तो नए चीफ मिनिस्टर बने हैं त्रियाथ सिंह रावत और गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। और यहाँ पे फेमस क्या है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है और यहाँ पे बंगाल टाइगर एंड अदर नेटिव मिलते हैं। मोस्टली बंगाल टाइगर के लिए काफी फेमस माना जाता है। तो इतनी एलिमेंट्री जानकारी आपको मिल गई। केवल किसके लिए मिल पाता है? तो उत्तराखंड के लिए। ओके
more than 4.36 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन डज एडमिनिस्टर्ड। ये गवर्नमेंट कह रहा है कि टिल 22 तक 43 करोड़ कोविड वैक्सीन जो है वो एडमिनिस्टर्ड किया जा चुका है। आइए, मोर देन 4 करोड़ 36 लाख डोजेस ऑफ कोविड-19 वैक्सीन हैज बीन एडमिनिस्टर्ड इन द कंट्री सो फार। अब देखिएगा, रक्षा मंत्री ने स्टेटमेंट दिया है, रक्षा मंत्री ने ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया है किसके साथ, यूएस डिफेंस सेक्रेटरी के साथ मिलके, और राज्यसभा में कहा है जगन्नाथ सिंह जी, यूएस डिफेंस सेक्रेटरी दैट इज Lloyd Austin said a bilateral talk in New Delhi. Here the statement by the Raksha Mantri, I spoke with the Secretary Austin immediate after he assumed the charge. उन्होंने कहा है कि जैसा ही आप चार्ज लो, किनको कह रहा है ये, यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी को, वी हैड एन एक्सीलेंट कन्वर्सेशन, और हमारे पास एक्सीलेंट कन्वर्सेशन होगा, डूइंग विच आई विजिटेड हिम टू विजिट इंडिया एट हिज अर्लीस्ट कन्वीनियंस। उन्होंने कहा है कि मैं जल्दी से जल्दी इंडिया आने का प्लान करता हूं। हिज विजिट इज टू इंडिया डिस्पाइट कोविड-19 ग्लोबल पेंडेमिक, और इनकी जो विजिट होगी वो ग्लोबल पेंडेमिक के दौरान होगी। शोज द अबाइडिंग कमिटमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स टू आवर बायलैटरल रिलेशन, यह दिखा रहा है कि आपका जो यूएस का जो डिफेंस सेक्रेटरी है उसका कमिटमेंट भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, क्योंकि ये कोविड-19 की परवाह ना करते हुए भारत आएंगे। इंडियन पार्टिसिपेट्स इन नौरूज सेलिब्रेशन एट एससीओ। इंडिया ने क्या है, नौरूज सेलिब्रेशन कर रहा है, किधर कर रहा है, तो एससीओ के साथ ये इंडिया जो है नौरूज सेलिब्रेशन करने की बात कर रहा है। कौन, इंडिया। तो भारत बीजिंग में एससीओ में नौरूज सेलिब्रेशन में भाग लेगा। SCO means Shanghai Cooperation Organization is celebrating 2021 as Year of Culture. India showcased performance of Kathak Yoga. India sign है okay to an audience of more than 500. 18 countries, including all the members countries, dialogues partners and observer countries presented their cultural diversity, including their cousins. तो एम्बेसडर कौन है, विक्रम मिस्री। एम्बेसडर इज हु, दैट इज विक्रम मिस्री। ये क्या है, ये के एम्बेसडर्स हैं, किसके एम्बेसडर हैं, तो ये एम्बेसडर हो गए आपके ओके इंडिया के एम्बेसडर्स हो गए। US says it has a serious discussion with China despite threats. अमेरिका का कहना है कि नाटकीयता के बावजूद चीन के साथ उनकी गंभीर चर्चा हुई है। मतलब जिस तरह से चीन आपके हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में अपनी डोमिनेंसी को दिखाने की बात कर रहा है, ऐसे समय में ऐसे समय में अमेरिका ने कहा है कि ऐसे समय में, ऐसे चीटिंग वाले समय में भी हमारी वार्ता किसके साथ हुई है, तो यूएस के साथ हुई है। यूएस डिप्लोमेट हैज सेड ए सीरियस डिस्कशन विथ द काउंटरपार्ट्स फ्रॉम चाइना इन अलास्का। हाँ, ये डिस्कशन किधर से हुई, अलास्का में। ये क्वेश्चन बन सकता है कि रिसेंटली यूएस और चाइना के बीच में डायलॉग्स किन जगहों पे हुई है, तो आंसर होगा अलास्का में होगा। क्यों, क्योंकि ये बहुत रेयर चांसेस था कि इनके बीच में डायलॉग्स होगा, लेकिन अगर डायलॉग हुआ है तो किन जगहों पे हुआ है, तो आप बोल पाओगे अलास्का। 20 states implemented ease of doing business reform. भारत के अंदर आप देख रहे हो 28 स्टेट्स में से 20 स्टेट्स ने क्या इंप्लीमेंट किया है, तो एस ऑफ डूइंग बिजनेस, एस ऑफ डूइंग बिजनेस में रिफॉर्म किया है। तो 20 राज्य व्यापार सुधार करने में आसानी से इसको लागू किया है। तो व्यापार सुधार का मतलब क्या होता है कि ट्रेड के लिए आप माहौल बनाओ, लोगों को ट्रेड के लिए अट्रैक्शन करो, अपने रिसोर्सेज का उपयोग कराओ, सो दैट कि एक सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट को अचीव कर पाओ। फाइव मोर स्टेट्स नेमली अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, Meghalaya and Tripura have completed the Ace of Doing Business reform stipulated by Department of Expenditure. States completing Ace of Doing Business reform are eligible for additional borrowing of 0.25% of gross state domestic product. Accordingly, on receipt of the recommendations from the Department of Promotions of Industry and Internal Trade, the Department of Expenditures has granted permission to these 20 states to raise additional financial resources of rupees 39,521 crore through open market borrowings.
इंडिया क्लिंचेस T20 सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड। इंडिया ने जो है अपना T20 सीरीज इंग्लैंड के अगेंस्ट में जीत लिया है। Okay, skippers Virat Kohli led from the front as Indian prevails in a high-scoring decided, beating England by 36 runs in the final T20 international to complete 3-2 series victory on Saturday. रोहित शर्मा इनका ये फर्स्ट फोकस रहा है इस मैच को लेके, इसलिए रोहित शर्मा ने इसको लीड्स किया है। तो थैंक यू, ए लॉट ऑफ थैंक्स टू विजिट माय चैनल्स, कीप कंटिन्यू टू विजिट माय चैनल्स, ओके, एज लॉन्ग एज पॉसिबल, एंड यू आर गेटिंग ए लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। आपको समय समय पर अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन देना हमारा काम है। आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, और जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और जल्दी से जल्दी हमारे सब्सक्रिप्शन लिस्ट को तेजी से आगे बढ़ाएं ताकि मैं आपके साथ रियल टाइम लाइव पे आ सकूं। थैंक यू, ए लॉट ऑफ थैंक्स। अच्छा हो आपका दिन, और आप अच्छी तरह से आने वाले दिनों की तैयारी करिए ताकि आपका सिलेक्शन आने वाले कंपटीशन में देखने को मिले, क्योंकि मई से कंपटीशन का दौर शुरू हो रहा है। ए लॉट ऑफ थैंक्स वंस अगेन, वी विल मीट। थैंक यू, थैंक यू।